दोस्तों, एक नई बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। जेई और एई प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए थे, ऐसा सामने आ रहा है। एसटीएफ ने जब इससे छानबीन की तो इसने इन बातों को कबूल किया है। आगे समझते इस पूरी रिपोर्ट को। मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नौकरियों का सौदागर चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रहकर वर्ष 2018 से भर्तियां में अपना खेल जो है करता आ रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों के पेपर लीक करके बेचने की पुष्टि हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर केवल एक ही भर्ती नहीं है। अगर ये बंदा वहाँ पर था तो अन्य परीक्षाओं में भी सवाल उत्पन्न हो रहे थे। तो इनमें जो परीक्षाओं का इसने कहा है उनमें है जेई, एई और प्रवक्ता भर्तियाँ। ठीक है, इनके पेपर के लिए संजीव ने 30 से 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिए हैं। एसटीएफ इन भर्तियों में हुए खेल का भी जल्द खुलासा कर सकती है। एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही संजीव ने अपने सारे काले कारनामे उगल दिए। बताया कि उसने सिर्फ यही पेपर लीक नहीं कराया था, बल्कि यह काम वह तो बहुत सालों से करता आ रहा है, यानी कि बीते 4 साल से करता आ रहा है। जितना उसे याद था उसमें से उसने 3 भर्तियों के नाम लिए: अवर अभियंता जेई, सहायक अभियंता एई और प्रवक्ता भर्ती शामिल। ये भर्तियां आयोग ने वर्ष 2021 में निकाली। इसके रिजल्ट आ चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इसमें एई के पेपर के लिए 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी मिले, जबकि एई, जेई और प्रवक्ता के लिए 30 से 35 लाख रुपए वसूले गए। अब जो है यहाँ पर इन 2 अन्य भर्तियों पर भी जो है शक गहरा गया है, सवाल उठ रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ेगी इसमें बाकी चीज़ें पता चलेगी। इन परीक्षाओं के पेपर बिके थे दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें सामने आ रही है। एसटीएफ ने अब तक अभ्यर्थियों की संख्या को भी तस्दीक कर ली है। जितने भी अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए थे उनकी भी जाँच, मतलब एक तरीके से इन्होंने पूरा पता लगा लिया है। जेई भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी, जबकि एई के लिए 5 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। प्रवक्ता पद के लिए अब तक एसटीएफ 3 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या और भी हो सकती है। यदि संख्या ज़्यादा हुई तो एसटीएफ इन परीक्षाओं को रद्द करने के लिए भी पत्र भेज सकती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये अगर ज़्यादा होती है इनकी संख्या या यहाँ पर कोई और बड़ी गड़बड़ी होती है तो इन परीक्षाओं को रद्द करने की भी यहाँ पर बात हो सकती है। दोस्तों, अब देखो क्या इसमें आगे निकल कर आता है। बहुत बड़ा ये खेल यहाँ पर है, बहुत मुसीबत है, बहुत दुविधा है और आगे होने वाले समय में क्या होता है। अब जो परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड की, यहाँ पर उस परीक्षा में भी जो है संकट के बादल हैं। इसकी भी जो है रिलायबिलिटी में आप कह सकते हैं एक तरीके से संदेह है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा भाई। देखो, प्रवेश पत्र जारी हो चुके थे, 22 तारीख को पेपर है। हो सकता है इसके प्रश्न भी उसने जो है कुछ आउट किए हों या कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ से आ सकती हैं। ठीक है, पीसीएस का पेपर है, मेंस का पेपर होने वाला है, तो काफ़ी चुनौतियाँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। आगे देखना होगा क्या होता है। अब देखिए, जो पेपर बनता है उसमें 100 अंक का एक पेपर बनता है और जब पेपर बनाते हैं तो उसमें 3 सेट लगभग बनाए जाते हैं। उसमें से एक सेट जो है फाइनली दिया जाता है। तो 3 सेटों के लिए 380 सवाल जो है आयोग के विशेषज्ञों ने बनाए थे, जिसमें 380 सवालों में से 300 क्वेश्चन फाइनल किए जाने थे। ठीक है, मतलब 100-100 नंबर के 3 सेट बनते। ठीक है, 100-100 नंबर के 3 सेट बनते तो कोई एक सेट जो है एग्जाम में आता। उसने सोचा क्या पता कौन सा सेट आ जाए, तो उसने 300 के 380 सवाल वो रोज़ निरंतर जो है उनको लिखता रहा, क्योंकि उसने सोचा भाई क्या पता कौन से क्वेश्चन आ जाए, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो उसने सारे 300 के 380 क्वेश्चन उसने सॉल्व करवा लिए थे, बच्चों को याद करवा लिए थे। तो इतना बड़ा खेल इसने जो है करा था, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और अब आप देखिए, विभिन्न पेपरों ने विभिन्न तरीके से इस न्यूज़ को बना रखा है। अब देखिए, रितु और राजपाल जो टीचर था, इसकी गठजोड़ हुआ जब इनकी बेटी वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इस जरिए से ये लोग मिले थे, वहाँ से इन दोनों की जो है जान पहचान हुई और इस तरीके से इन लोगों ने पेपर की ख़रीद फरोख्त वगैरह जो भी थी वो कर ली। तो साथियों, ये इन्फॉर्मेशन है, आपको जो है इसके बारे में अपनी राय देनी है। और यहाँ पर अगर ये पिछली परीक्षाओं में भी अगर ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं, सामने आते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी मुसीबत की ओर एक संकेत है, बहुत बड़े त्रासदी की एक तरफ कोई संकेत है। इतनी परीक्षाओं को कराना, कंडक्ट कराना, निरस्त कराना और काफ़ी चीज़ें इसमें आगे हो चुकी हैं। तो बहुत बड़ी एक जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं आप दुखद घटना सामने आ रही है। क्या ही कहेंगे दोस्तों, हम भी निशब्द हैं, मन बहुत झकझोर है इस प्रकार की घटनाओं से।
चलिए इस वीडियो में इतना ही है, आगे कुछ भी अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।